हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ कि पता है कभी-कभी हमें ये लगता है ना कि बहुत सी बाहर ऐसे होता है कि कभी कोई चीज़ हमारे साथ रिपीट हुई हो। मतलब ये हमें ये लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई है, बट हमें समझ नहीं आता कि ये कहाँ हुई है, क्या हुई है, बट ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं ये हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा है पर हुआ ज़रूर है। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? गॉड की लैंग्वेज में इसे पैटर्न्स बोलते हैं। हाँ, मतलब ये ना कि हर चीज़ में हम अक्सर ये बोलते हैं कि ये पैटर्न है, इसका पैटर्न है, बट ये हमारे लाइफ के पैटर्न है। मतलब लोग हमें सिखाते हैं। हाँ, एक्चुअली ये लोग ही सिखाते हैं। जब कोई कहता है ना कि मेरे साथ कभी कोई एक इंसान टिकता नहीं है, मतलब जो एक इंसान मेरी लाइफ में आया, थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर चला गया। फिर दूसरा आया, फिर थोड़े टाइम के लिए रहा, चला गया। मतलब कि कोई कंटिन्यूअस हमारे साथ नहीं रहता। फिर हम भगवान से शिकायत करते, बट ये नहीं है। भगवान हमें वो लाइफ के लेसन सिखा रहा है। वो हमें ये चीज़ टीच कर रहा है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि चलो दूसरे क्या कर रहे हैं, और कभी हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते। कहने का मतलब ये चीज़ें होती है ना कि हम अक्सर लाइक अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई भी नया स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या हम यूट्यूब कर रहे हैं, या सोशल साइट पे कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि उसका दिमाग वो अपने हिसाब से लगा रहा है। हम जो ये कहते हैं ना कि नक्ल में भी अक्ल लगाओ, तो ये चीज़ें भी वही होती है। आप अगर किसी का देख के कुछ कर रहे हो, तो फिर कहीं न कहीं उसमें हमारा दिमाग भी हमें लगाने की ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ अच्छी नहीं रही, वो चीज़ अच्छी नहीं रही, देखो उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। किसी की लाइफ में अगर कभी कोई बुरा टाइम आता है, तो ये कोई उसे बुरा फ़ील करवाने के लिए या उसका टाइम ख़राब करने के लिए नहीं आता है। इसके बहाने कहीं न कहीं भगवान हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाद में जो अच्छा टाइम आने वाला है, उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान। और कभी-कभी कहते हैं ना, ये तूफ़ान से पहले की शांति होती है। तो हमारी लाइफ में भी जब कोई तूफ़ान आता है, तो गॉड जब तूफ़ान लाते हैं ना, तो उसमें शांति लाने के लिए, मतलब शांति से लड़ने के लिए या तूफ़ान से लड़ने के लिए हमें उसके लिए हिम्मत देते हैं। बट हम ये बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, ये हम पैनिक होकर दूसरे लोग को, आस-पास के हमें अराउंड जितने भी लोग हैं, या जो हमारे बोलते हैं ना कि जो हमारे बहुत करीब लोग होते हैं, हमें ये हम उनको ढूँढते हैं, मतलब सहारा देने के लिए या कोई। पर ये नहीं होता है। भगवान हर चीज़ को सँभाल के देते हैं हमें। आपको एक वो चीज़ याद है, मतलब जब हम पहले के टाइम पे अभी होता था, अभी शायद बहुत कम होता है, पर जब हम एग्ज़ाम देते थे, तब हमारे आगे साइड वाले और पीछे वाले के हमेशा शीट एक्सचेंज होती है। मतलब आंसर शीट जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी बोलते हैं मुझे ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, हम नंबर वाइज़ पूछते हैं। तो हम सबके, मतलब जो हमारे आगे जो हमारे पीछे, उन सबके नंबर सेम नहीं होते। सेम टू वही चीज़ हमारी लाइफ पे भी अप्लाई हो रही है। हम सबकी अलग सोल है। मतलब हर चीज़ में अलग-अलग चीज़ें होती है। तो हम किसी एक को लेकर या उसको फ़ोकस बना के अपनी लाइफ़ नहीं जी सकते। हम सबकी अलग लाइफ़ है, अलग रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ़्स में आगे बढ़ना होता है। तो हम किसी को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट ये चीज़ एक कॉमन है कि हम हर हर दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को कंपेयर करके आगे बढ़ रहा है। कभी हम अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को ये कि उसको देख कर या उसका नकल करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसकी कॉपी करने से हमें कुछ नहीं होगा। कितने दिन कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद तो हमें खुद का ही दिमाग लगाना होगा ना। और सक्सेस भी एक ऐसी ही चीज़ है, कभी भी दूसरे को देख के हमें नहीं मिलती है। अगर हमने अपना दिमाग यूज़ किया, हमने अपनी चीज़ आगे दिखाई, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें, या फिर उसका ये भी है ना, भगवान सबके कर्म देख के हमें फल देता है। तो अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसे अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया है तो उसे बुरा ही मिलेगा। लाइफ भी हमारे साथ वही चीज़ कर रही है। हम जैसे ही, हमारे सबका अलग सोल है, वैसे ही हमारे सबके लाइफ के अलग अलग लेसन है जो लाइफ हमें सिखा रही है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। और हम फिर बाहर उसका जवाब ढूंढने निकलते तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका जवाब वो खुद हमारे पास ही है। तो हम किसी और के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते। जब हम खुद पर बिलीव करेंगे, तभी लाइफ हम पे बिलीव करेगी। सो अपने आप को टाइम दो, टीच करो, एक्सप्लोर करो। लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल। अंडरस्टैंड करो, समझो चीज़ों को, और किसी की कॉपी करना बंद करो, तो अपने आप आगे जाओगे। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।